अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग बात करेंगे Xiaomi के Mi Max 2 के बारे में, जो कि नई फोन है, लॉन्च हुई है चाइना में आज ही। और उसके हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे उसके बारे में ओपिनियन कि क्या वो अच्छा फोन है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब Xiaomi Mi Max 2 के बारे में हल्ला उड़ रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसमें जो प्रोसेसर होगा वो होगा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 626 या फिर 630 या फिर 635 या फिर कोई कह रहे थे कि 660 हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारी की सारी हाइप चली गई हवा में। और आया कौन सा प्रोसेसर, तो वो आया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि एक जानी मानी प्रोसेसर है, जो कि एक पुरानी प्रोसेसर है, जो कि प्रोसेसर इस्तेमाल हुई है Redmi Note 4 में या फिर Redmi 4 Prime में, जो चाइना में लॉन्च हुई थी। तो यह कोई नई प्रोसेसर नहीं है और ना ही कोई बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। यह एक डिसेंट सा प्रोसेसर है और बड़े स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे यह प्रोसेसर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोसेसर का काम है बैटरी बचाना, ना कि परफॉर्मेंस हाई करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। उसके बाद हमें इसमें 4 GB की रैम मिल जाती है और जो वेरिएंट्स है वो दो वेरिएंट्स में मिलते हैं। पहला वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और जो दूसरा वेरिएंट है वो भी है 4 GB रैम लेकिन 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। स्क्रीन हमें मिलता है 6.44 इंच की फुल एचडी स्क्रीन। गोरिल्ला ग्लास है या नहीं है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कौन सा ग्लास है इसके बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है। तो 6.44 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलती है, 2.5D कट, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। डिजाइन बहुत ही अच्छी है, फुल मेटल बॉडी है और टॉप में बॉटम में एंटीना मिल जाता है। और जो स्पीकर है वो ड्यूल स्पीकर हमें मिलते हैं, एक टॉप में एक बॉटम में। और अगर आप फोन को लैंडस्केप में टिल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों स्पीकर जो एक्टिवेट हो जाएंगे और दोनों ही स्पीकर से स्टीरियो साउंड आनी शुरू हो जाएगी। कैमरा की बात कर ले दोस्तों तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 1.25 माइक्रोन पिक्सल्स को सपोर्ट करता है, जो कि एक बड़ी लेंस है दोस्तों, जिसमें हमें काफी अच्छा फोटो आना है लो लाइट में भी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एपर्चर जो है वो सिर्फ f2.2 रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद अगली बात कर ले दोस्तों कि यह कहता है Xiaomi की जो Mi 6 की कैमरा है उसी की तरह ये कैमरा क्वालिटी देती है, आइडेंटिकल है। लेकिन मैं बता दूं कि Mi 6 के कैमरा में OIS मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 4 एक्सिस का। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें कोई भी OIS या EIS नहीं है। तो एक तरह से यह भी एक डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों, क्योंकि यह Mi सीरीज के फोन है। Xiaomi दो फोन रखता है, Redmi सीरीज और Mi सीरीज। Redmi बजट फोन होता है और Mi सीरीज जो होता है वो प्रीमियम सीरीज होता है। तो Mi Max है Mi सीरीज की फोन और उसमें उन्होंने प्रीमियम वाला काम नहीं किया है, Mi सीरीज वाला काम नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है तो बजट प्रोसेसर लगा दिया है और उसमें उन्होंने बजट कैमरा लगा दिया है, तो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। प्राइसिंग की बात कर ले तो प्राइसिंग क्या है दोस्तों, तो जो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है Mi Max 2, उसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो रखी गई है लगभग 18,000 रुपए, 1799 चाइनीज युआन, लगभग 18,000 रुपए। और जो 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है उसका जो प्राइस रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है 20,000 रुपए, यानी कि 1,999 युआन, चाइनीज युआन, जो कि बन जाती है लगभग 20,000 रुपए। अब मेरा ओपिनियन सुन लीजिए कि क्या यह फोन लेने लायक है या नहीं है, क्या हमें यह फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जब Mi Max लॉन्च हुआ था तो वो दो वेरिएंट में हुआ था। पहली वेरिएंट थी 15,000 रुपए की और दूसरी वेरिएंट थी 20,000 रुपए की। 15,000 रुपए वाली वेरिएंट थी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर हेक्सा कोर, और जो दूसरी वेरिएंट थी वो थी जो 20,000 थी वो थी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 2 गीगाहर्ट्ज पे थी और जो कि ऑक्टा कोर थी दोस्तों। और उसमें भी 4 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज थी, उसमें भी 6.44 इंच की स्क्रीन थी, उसमें गोरिल्ला ग्लास थी दोस्तों, स्पेसिफाई किया गया था। हालांकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऑन पेपर 16 मेगापिक्सल तो था और क्वालिटी जो है काफी ज्यादा डिसेंट आ जाती थी। फुल मेटल बॉडी उसमें भी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिंगरप्रिंट सेंसर, आई ब्लास्टर सब कुछ था उसमें। तो अपग्रेड क्या हुआ है दोस्तों, अपग्रेड के नाम पे डाउनग्रेड हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। अपग्रेड बैटरी में हुआ है, बैटरी मिल जाती है 5300 mAh की, पहले 4850 mAh की थी, लेकिन अब 5300 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि 4800 mAh की बैटरी Mi Max में भी सफिशियंट है आराम से 2 दिन काम करने के लिए, जबकि उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर जो कि एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 से तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 5300 mAh की बैटरी, तो चलो बहुत ही अच्छी बैटरी देनी है, लेकिन 2 दिन तक बैटरी लेके क्या करेंगे अगर हम उसमें गेम ही अच्छे से नहीं खेल पाए, क्योंकि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वो गेमिंग को उतना अच्छा नहीं चलाने वाली 6.5 इंच की स्क्रीन पे, तो मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा होने वाला है यह Mi Max 2 पे। तो Xiaomi को चाहिए था कि चलो बैटरी वहीं रखे लेकिन प्रोसेसर को चेंज करते और 660 रखते या 653
655 भी रख देते जो कि पुरानी ही है लेकिन अच्छी प्रोसेसर है वही रख देते, या 626 ही कर देते तो कुछ अच्छा रहता, लेकिन 625 रख करके ये अच्छा नहीं किया और मुझे ये पसंद नहीं आई। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी मुझे हाई साइड में लग रही है, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 है तो उन्हें 15,000 और 17,000 रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रखा है 17,000, 18,000 और 20,000, जो कि हाई साइड में प्राइसिंग है। तो अगर आप पूछेंगे कि मी मैक्स 1 में और मी मैक्स 2 में आप कौन सा लेंगे, तो मेरी जो राय होगी वो होगी मी मैक्स 1, क्योंकि दोस्तों मी मैक्स 1 में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर मिल जाती है, जो कि अभी भी हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है दोस्तों। उसमें भी 4 GB की रैम मिल जाती है, उसमें भी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। क्या नहीं मिलेगा, तो मुझे क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3.0 नहीं मिलेगा, जो कि मी मैक्स 2 में क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 है, लेकिन मुझे नहीं लेना। मुझे 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, मुझे 1.5 घंटे में फुल चार्ज नहीं करना, क्योंकि मुझे चार्ज करने से क्या फायदा जब मेरा फोन जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से 625 ये एक अच्छी चॉइस नहीं है। और अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे होते तो आपको पता होगा कि ऑडियंस ने भी काफी ज्यादा चीयर नहीं किया जब प्राइस रिवील हुई, और ली जून भी है काफी ज्यादा शांत हो गए थे उस वक्त, तो उन्हें पता समझ में आ गया होगा कि यह जो लॉन्च है उतनी अच्छी लॉन्च नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस फोन को अवॉइड कीजिए। अगर आप चाइना से मंगवाना चाहते हैं तो इस फोन को अवॉइड कीजिए। उससे अच्छा आप इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है 20,000 में मी मैक्स 1, उसे आप ले लीजिए। स्नैपड्रैगन 652 वाली अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसे लेकर के आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फोन है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोगों को बताना था, अपना ओपिनियन देना था मी मैक्स 2 के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।